देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से रुकना पड़ गया। आप लोग अभी देख रहे थे कि इधर जो है लखनऊ का नवाब जो है, जो वाजिद अली शाह का बेटा है, बेगम हजरत महल का पुत्र है ना, बिरजिस कादिर, उसको नवाब जैसे ही बनाया गया है ना, क्रांति की शुरुआत हो गई। दोनों तरफ से, एक तरफ से नेतृत्व कर रहे थे सैनिकों का अवध की तरफ से बेगम हजरत महल खुद, और दूसरे तरफ से जो है से वहां का जो कमिश्नर बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी जो कमिश्नर बनाया गया था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, उसके नेतृत्व में लड़ाई हुई थी। और लड़ाई का परिणाम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना कि अंततः जो है लड़ाई बहुत ज्यादा होने की वजह से हेनरी लॉरेंस को गोली मार दी गई, और गोली मार करके उसके शरीर में क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया, है ना। और इस आग की घटना से अंग्रेज त्राहिमाम करने लगे। अंग्रेजों को लगा कि जब मेरा नेतृत्व करता ही मारा गया तो अब हम मने टिक नहीं पाएंगे। और पहले का युद्ध क्या होता था कि अगर किसी का राजा यानी कि कहीं का नेतृत्व करता अगर मारा गया तो वो हार मान लिया जाता था। यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजों की यहाँ पर हार हो गई, पराजय हो गई। और पराजय होने के इस बात को देखा किसने, तो वहां का ब्रिगेडियर था जिसका नाम इंग्लिश था, वह वहां से भाग करके अपने सैनिकों के साथ लखनऊ में जो रेसिडेंसी बनी थी अंग्रेजों की, वहीं जाकर के क्या हो गया, छुप गया, वहीं जाकर के छुप गया। उन अंग्रेजों के सैनिकों में न सिर्फ अंग्रेज के सैनिक थे बल्कि भारतीय सैनिक भी थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वे भी जाकर के वहां पे शरण ले लिए। वहां पे दो तरह से बात चल रही थी, दो तरह की चीजें देखने को मिल रही थी। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज के अंदर में जो भारतीय काम कर रहे थे वो भी अंग्रेज ही कहला रहे थे, समझे कि नहीं, वो भी क्या कहला रहे थे, अंग्रेज ही कहला रहे थे। और बहुत सारे सैनिक जो भारतीय थे लेकिन अंग्रेजों के शिविर में काम करते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, इसलिए वे भी अंग्रेज कहला रहे थे। समझ में आ रही है बात। तो सारे के सारे अंग्रेज सिपाही वो अपने रेसिडेंसी में जाकर के क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और पूरा उस रेजिडेंस को चारों तरफ से अवध का सैनिक, अवध के लोग एकदम घेरे हुए हैं। दोनों दने से तड़ाक तड़ाक फायरिंग हो रहा है ना, बमबारी धड़ाम धड़ाम हो रहा है। कभी उधर से धड़ाक से हो रहा था, कभी उधर से तड़ाक तड़ाक हो रहा है। अंग्रेज अपनी छावनी में, रेसिडेंसी में छुपे हुए हैं और चारों तरफ से अवध जो है, अवध के सैनिक उसको घेरे हुए हैं। चूंकि सैनिकों के अंदर में मंगल पांडे की हत्या को भी लेकर के जो है, फांसी की सजा जो उनको मिली थी इसको लेकर के भी विद्रोह था। और दूसरा विद्रोह उनका था कि उन्होंने हमारे नवाब को ही है ना गलत साबित कर करके यहाँ से भगाने का काम किया है। इस बात को लेकर के ये लोग बहुत ज्यादा है ना आक्रमण के मूड में है ना। अवध के नवाब, अवध का सैनिक, अवध के लोग डरने के लिए अब तैयार नहीं है ना। जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अब अंग्रेजों को इन्होंने, वहां के नेतृत्वकर्ता को इन्होंने क्या किया था, जान से मार दिया था। अब अंग्रेजों के अंदर में, जो उस छावनी के अंदर में, उस रेजिडेंसी के अंदर में क्या है, तो अंग्रेज अपने कुछ सैनिकों के साथ, वह सैनिक गैर सैनिक भी थे, भारतीय सैनिक भी थे, और उनके भी कुछ अपने सैनिक थे, कुछ प्राधिकारी थे, कुछ लोकल प्राधिकारी थे, कुछ दरोगा टाइप के प्राधिकारी थे। सब के साथ वहां पर वो क्या है, छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है वहां पर। और छुपने का कारण यह है कि जैसे ही ये बाहर निकलेंगे, इनकी संख्या चूंकि हार हो गई है ना, इनके जो है कमिश्नर मारे जा चुके हैं, इनके नेतृत्वकर्ता मारे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने अपना शरण ले चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा ये आगे बढ़ करके लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ से लड़ाइयां जारी हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोग भी हट रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि उन लोग भी एकदम वहां पे सुकून का नींद सो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों के अंदर में मने अशांति का माहौल है। इन लोग अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अवध के सैनिकों को यह बात पता है कि जैसे ही हम अंदर घुसेंगे
तो हमारी मौत निश्चित है। और कितने सिपाही अंदर हैं, कितने लोग अंदर हैं, कौन कौन पदाधिकारी अंदर हैं, यह तो पता है नहीं। दूसरी ओर उन लोग भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनको यह बात पता है कि हमारी संख्या कम है और अवध के सैनिक यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो अंदर से उन लोग फायरिंग कर रहे हैं, है ना, मौका मिल रहा है तो छत पे जाकर के दो चार को टोन दे रहे हैं। और इन लोगों को भी नजर आ रहा है कि अरे ये तो बाहर निकला, ताक से इधर से भी मार दे रहे हैं। और यही काम कई दिनों तक चल रहा है, यही काम बहुत दिनों तक चल रहा है, कई एक दिनों तक चल रहा है। छुपे रेसिडेंसी के जितने भी पदाधिकारी या सैनिक गण हैं, वो इस चाह में है कोई मदद करने के लिए तो आए, कहीं कहीं से हमारी मदद तो कोई करे। लेकिन क्या यह आग पूरे भारत में थी या सिर्फ एक जगह थी? ये तो पूरे भारत में भी थी, है कि नहीं? उधर हडसन ने दिल्ली में सैनिकों को कुचल दिया था। कुचलने का मतलब कि 11-12 मई को जैसे ही आक्रमण करके दिल्ली को हड़पा, वहां पे हडसन ने उनके विद्रोह को क्या किया? दबाया था। याद है नहीं बात? उधर जो है से कानपुर में नाना साहेब या तात्या टोपे जो है, उनके बीच में ये सब कारनामे हो रहे हैं। दूसरी ओर बिहार में पटना में जगदीशपुर में आरा में जो है सब बीर कुंवर सिंह इधर संभाले हुए हैं। उधर अगर जा रहे हैं झांसी की रानी कानपुर तरफ, तो झांसी की रानी जो है ना, झांसी में जा रहे हैं तो झांसी की रानी उधर कमान संभाले हुए है। तो आखिर मदद करने के लिए तो आए, तो कौन आए? और यहाँ धर करके एकदम अवध का सैनिक जो है से इन लोगों को जहां निकला बस टोना जा रहा है ना। अब इन लोग तलाश में है कि हमारी मदद करे, और कौन कर सकता है मदद, इस बात की चिंता हो रही थी किसी तरह से, है ना। पूरा रेसिडेंसी को घेर लिया जाता है, कई दिनों तक लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो अब स्थिति यहाँ ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग, हम लोगों के भारतीय भी ऐसे थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। किसके लिए काम करते थे? अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। कुछ गद्दार ऐसे भारत के थे। अब उस समय उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि जो व्यक्ति, जैसे मान के चलिए कि एक आदत सी पड़ जाती है, जो जन्म लेते ही अंग्रेजों को ही शासन में देखा, तो उनको तो लगेगा ना कि भारत तो अंग्रेजों का ही देश है, यहाँ पे अंग्रेज ही शासन करते हैं, है ना। और इस चीज को हटा नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में बहुत सारे भारतीय अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, है ना। उनको लगता था कि हमको काम, हमारा काम ही है अंग्रेजों के ही काम करना। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे थे कि नहीं, यह भारत मुल्क मेरा मुल्क है, यहाँ अंग्रेज बात जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर, है ना, आक्रमण कर रहे हैं। ये उनका देश नहीं है, वे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम पर आक्रमण कर रहे हैं। ये कुछ लोगों को ही समझ में आ रहा था। ऐसी स्थिति में बहुत सारे भारतीयों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। उसमें एक नाम था अंगद। क्या नाम था? अंगद। एक नाम था कि क्या चीज? अंगद। ये पत्रकारिता का काम करता था और अंग्रेजों के पक्ष से अपनी बात को रखता था और अंग्रेजों के लिए ही ये काम करता था। दूसरा एक नाम है ना, एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना। एक दूसरा नाम है जिसमें हम लोग देखा है बोधन। बोधन करके एक व्यक्ति है, बोधन। क्या नाम है इसका? बोधन। बोधन करके एक व्यक्ति है। एक और व्यक्ति है जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है, दलाली का या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। उसका नाम है करनौजी लाल। क्या नाम है? करनौजी लाल। करनौजी लाल। ये सब कुछ नाम है जो भारतीय होने के बावजूद भी, है ना, क्या कर रहे हैं? हाँ, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। किसका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का। और यहाँ पे छुपे रेसिडेंसी के लोग अब चाह रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाए। लेकिन मदद हो तो कैसे हो? बहुत दूरी पर कानपुर है, कानपुर में भी अंग्रेजों के खिलाफ वहां भी आंदोलन जारी है। इधर अगर हम लोग बात करें फिरोजाबाद वगैरह, सब जितना भी बात करें, तो सब जगह तो अंग्रेजों के विरुद्ध वहां पे लड़ाइयां हो ही रही है ना। उधर दिल्ली में भी सैनिक विद्रोह हुआ था, तो वहां पे भी नेतृत्वकर्ता अपने अपने जगह पर लगे हुए हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए किसी तरह से अंगद के द्वारा, किसके द्वारा? अंगद के द्वारा
यह सूचना पहुंचाई जाती है ना, बगल में। और कानपुर में जो कि वहां पे अंग्रेज जो हैं, जिसका नाम हेवलॉक है, क्या नाम है उसका, हेवलॉक है ना। और एक आध और सैनिक हैं, आउटरम वगैरह जो अंग्रेज हैं, है ना। ये बात किसी भी तरह अंगद के द्वारा वो पहुंचा दिया जाता है कि वहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। क्लियर हो गए? लखनऊ में इस तरह की घटना हुई है। अब स्थिति ये होता है कि वहां से अब इस रेसिडेंसी को बचाने के लिए, अवध की रेसिडेंसी को, लखनऊ की रेसिडेंसी को बचाने के लिए, है ना, जो कानपुर में अंग्रेज तैनात थे, चूंकि कानपुर भी अशांत हो चुका था, कानपुर भी क्या हो चुका था, अशांत, चूंकि वहां पे खुद नाना साहेब भी भड़क चुके थे, है ना, चूंकि उनको जो है से भगा दिया गया था। याद है ना कहानी? जब उनमें चलेंगे, अगली कहानी उन्हीं के पास चलेंगे, हजरत महल के बाद वहीं पे चलेंगे हम लोग। तो वहां पर मौजूद जो हैवलॉक है ना, जो वहां नेतृत्वकर्ता के तौर पर है, या आउटरम है, जो वहां पे नेतृत्व कर रहा है कानपुर में। अब वह सोच रहा है कि किसी तरह से हम अपने बगल में अवध जो है वहां रेसिडेंसी को बचाने का काम करें। और उन लोग यह समाचार पा करके आ जाता है, कहां पे, अवध में। कहां पे आ जाता है? अवध में। और जैसे ही ये अवध में आता है तो अपनी रेसिडेंसी को बचाने के लिए वह किसी भी प्रकार से रेसिडेंसी के अंदर में, अपना रेजिडेंट के अंदर में घुस जाता है कि नहीं, अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर प्रवेश कर तो जाता है, लेकिन उस समय भी काफी लड़ाइयां होती हैं। और यह बात पता चल जाता है भारतीयों को भी, है ना, अवध के लोगों को भी, कि बाहर से सहायता करने के लिए अंग्रेजों के सेना की एक टुकड़ी यहाँ पे आई है। और दोनों के बीच में गोलीबारी भी होती है, जिसमें सैकड़ों लोग इधर से भी और उधर से भी मारे जाते हैं, है ना। जो सैनिकों का टुकड़ी लेकर के आया था वो भी मारे जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह से वहां पर हेवलॉक जो है और आउटरम जो है, जो अंग्रेज नेतृत्व करता है ना, पदाधिकारी है, वो आकर के सहायता करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जैसे ही रेजिडेंट के अंदर घुसता है वहां से वह निकल नहीं पाता है, वो भी वहां पे जाकर के फंस जाता है। रेजिडेंट, आप अगर लखनऊ जाइएगा तो गोमती नदी के तट पर है ना, और देखिएगा कि किस तरह से उन लोगों का रेजिडेंट था, है ना, रेसिडेंसी बनी हुई थी, कैसे वहां पे आज भी जो है से कुछ निशान पड़े हैं, है ना, घोड़ों के टापों के, बंदूकों के, बहुत सारा चीज है। लखनऊ घूमने का चीज है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, क्योंकि वहां के महाराज नवाब ही हुआ करते हैं। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, है ना, जो उत्तर प्रदेश की क्या है आज के डेट में? राजधानी है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में वो क्या है? राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। बड़ा अच्छा जगह है। और उन सभी जगहों पर जाइए तो जो हमारी बात हो रही है उसको आप लोग जो है जानने का और सीखने का प्रयास कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। वहां आज भी कुछ, है ना, संकेत आपको प्राप्त होंगे जो हम आपको से बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने का प्रयास किया और रेजिडेंट में जाकर के वे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। अब तो ये खुद नहीं निकल पा रहे हैं, अब तो ये खुद नहीं निकल पा रहे हैं। अब स्थिति होती है कि अब जो है अपनी बातों को, वो आया था बचाने के लिए, बस अपने ही फंस गया। अब जैसे ही निकलता है बस धड़ाक से दगा जाता है। क्योंकि इधर का, जैसे मान के चलिए कि अगर किसी को ये पता है कि इस मकान के चारों तरफ से हम लोगों को कोई घेर लिया है, तो घेर लिया है तो हम बेधड़क नहीं निकल जाएंगे कि आ जाओ फरिया लो, तो जैसे निकलेगा तैसे धड़ाक से लग जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग इधर उधर ताक झांक कर करके कोई ना कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे। आ गया समझ में? कोई ना कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे नजदीक का कैंप होगा, नजदीक का जो रेजिडेंट होगा, नजदीक का जो रेसिडेंसी होगा, हम वहां तक किसी न किसी को भेज करके अपनी बात कहने का काम करेंगे। ये तो सब कोई करता है। तो वहां पर अब स्थिति ये थी कि अब वे लोग चाह रहे थे
कि किसी तरह से अवध में जो यहाँ पे जो आया था बचाने के लिए, है ना, हैवलॉक और आउटरम, अब तो खुद यहाँ पे फंस चुका है। अब इन लोग चाह रहा था कि हम अपनी खबर को किसी के माध्यम से हम किसके तक पहुंचा दें, तो कैंपबेल तक पहुंचा दे, कैंपबेल तक पहुंचा दे, दिल्ली नेतृत्वकर्ता तक पहुंचा दे, हडसन तक पहुंचा दे, किसी भी तरह से यहाँ से निकलने के लिए हम लोग अब हर उपाय सोचते हैं। और तब जो है वहां पर जो है आउटरम ने क्या किया कि इस बात को समझ करके, है ना, आउटरम ने क्या किया, है ना, मैंने ये समझा कि अब कैसे निकला जाए, किसी तरह से, समझिए बात को, किसी तरह से कोई व्यक्ति को भेज करके अपनी बात कैंपबेल तक पहुंचा दी। क्या कर दिया? कैंपबेल तक पहुंचा दिया कि अवध में ऐसी ऐसी हरकतें हो चुकी हैं। वहां पर, है ना, बगल से कानपुर से आए हुए हमारे 2 पदाधिकारी भी रेजिडेंट में फंस चुके हैं, है ना, हैवलॉक और आउटरम। अब उन लोगों को भी निकलना वहां से बहुत मुश्किल है। कोई उपाय कीजिए और इस रेजिडेंस को बचाइए और हम लोगों को यहां से छुड़ा करके हटाइए। अब यह स्थिति किसी तरह से, जब मैंने इन्हीं लोग में से किसी के द्वारा गया होगा मैटर, समझे कि नहीं, तो मैटर जब पहुंचा होगा तो अब स्थिति क्या होती है कि वहां से कैंपबेल, जो सबसे बड़ा पदाधिकारी के तौर पर था, जो दिल्ली का खुद कमान संभाल रहा था, एक अंग्रेज जिसका नाम था नील, क्या नाम था? नील। अंगद भी है, नील भी है, सब नल नील सब एकरे में मिल जाएंगे, है कि नहीं। और तीसरा जो हडसन था, जो मैंने वहां पर विद्रोहियों को, मैंने विद्रोही कह रहे हैं, वहां पर हमारे भारतीयों को कुचलने का काम किया था दिल्ली में सैनिकों को, हडसन। ये 3 आदमी आते हैं अवध रेसिडेंसी को बचाने के लिए अपने सैनिकों के साथ और पूरी ताकत से आते हैं। ये नहीं कि सेना की एक टुकड़ी लेकर के आते हैं, तीनों के तीनों अपनी जितनी सेना है उन सारे सेनाओं के साथ, तगड़ी सेनाओं के साथ, है ना, ये अवध की धरती पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर आते तो हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपको रेसिडेंसी में नहीं जाते हैं। वहां से बहुत दूरी पर आलमबाग में इन लोग अपना शरण लेते हैं। कहां शरण लेते हैं? आलमबाग में, समझे कि नहीं। और वहां पर शरण लेते हैं। चूंकि कैंपबेल को अवध का, लखनऊ का कोई खास भौगोलिक ज्ञान नहीं था। कैंपबेल नहीं जानता था कि यहां से कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे और कैसे उन लोगों को छुड़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसने किया क्या कि एक, मैंने किसी भी तरह से अपने गुप्तचर के माध्यम से, करनौजी लाल के माध्यम से, है कि नहीं, यह खबर भिजवाई कि अंदर में जा करके कैसे आने का रास्ता है हमको बताओ, है कि नहीं। तो पहले कोई ना कोई जाता था और जा करके वहां की जानकारी, पहले मोबाइल थोड़ी था कि ट्रिन ट्रिन बजा और अंदर की जानकारी मिल गई, नहीं, पहले कोई ना कोई जाता था। यह बात ले करके किसी भी तरह से जान को जोखिम में डाल करके वह वहां तक पहुंच जाता है और वहां पर छुपे पदाधिकारी जो रेजिडेंसी में बंद है ना, आउटरम से यह जानकारी मिल जाता है। आउटरम के पास जब जाता है तो आउटरम से पहले जो वहां पर लखनऊ में जो पहुंचे हुए हैं, लखनऊ के जो जानकार हैं, अंग्रेज जो वहां के शासन चला रहे हैं, बजाबते बहुत अच्छे तरीके से कैंपबेल को, है ना, जहां पे आलमबाग में छुपे हुए हैं, वहां से रेसिडेंसी तक आने का रास्ता और रेसिडेंसी से गुप्त रास्ते से, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि गुप्त रास्ता खुदाई करके निकाला जाता है, समझ में आ रही है कि नहीं। तो मान के चले कि इस घर से हम बाहर कैसे निकले, चारों तरफ है,
तो ऐसा भी होता है ना कि खुदाई कर करके लोग चूहा के बिल बना करके निकल जाते हैं। तो ऐसे कुछ रास्ते गोपनीय होते थे पहले। तो वह रास्ता कैंप बेल को बहुत अच्छे तरीकों से नक्शा बना करके तैयार कर दिया। किसने? आउटरम ने। आउटरम ने क्या किया? नक्शा को तैयार कर दिया अपने अधिकारियों के माध्यम से, पूरा बढ़िया से खाका तैयार कर दिया। किसके लिए? कैंपबेल के लिए। क्योंकि कैंपबेल को लखनऊ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। समझे कि नहीं? कि आप कैसे रेसिडेंसी तक पहुंचेंगे और कैसे हम लोगों की जान बचाएंगे, आपको कैसे कहां आना है, किस दिशा से आना है, कैसे यहां तक पहुंचना है, कैसे बाहर में हम लोगों का सैनिक का घेराव हो चुका है, कैसे हम लोग फंसे हुए हैं, इसका एक बहुत बेहतरीन खाका बना करके क्या कर दिया? तैयार कर दिया। जब बना करके तैयार कर दिया तो कहा कि करनौजी लाल से इसको भेज दिया जाए। लेकिन वहां पे आउटरम को, है ना, यह विश्वास इस बात का नहीं हुआ कि हम अगर इस नक्शा को इसके माध्यम से भेजेंगे कैंपबेल के पास और कहीं जो इसका बीच में नियत खराब हो गई तो हम तो फंसे के फंसे रह जाएंगे। ये बात देखिए, अंग्रेज भारतीयों को, भारतीय डर से कहिए या भक्ति भाव से कहिए, ये निर्छल होते थे। और अगर अंग्रेजों के पास अगर अपनी गुप्तचर की भावना रखते थे तो अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे। लेकिन अंग्रेजों को कभी भी भारतीयों पर भरोसा नहीं होता था। तब उसने कहा कि नहीं, जब तक कोई मेरा अपना नहीं जाएगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि मेरे द्वारा जो बनाया गया नक्शा है वह कैंपबेल तक पहुंचा हो। तब उन्होंने कहा, उसने कहा, है ना, कि ऐसा आदमी जो मेरा हो परंतु सैनिक न हो, वो अंग्रेज ही हो लेकिन सैनिक ना हो, है कि नहीं, उसको एक तैयार किया जिसका नाम था, है ना, हेनरी थॉमस। क्या नाम था उसका? हेनरी थॉमस। समझ में आ गया? हेनरी थॉमस केबलॉग, उसका नाम था हेनरी थॉमस केबलॉग। क्या नाम था? हेनरी थॉमस केबलॉग। उस अंग्रेज का नाम था। यह सैनिक नहीं था, समझे कि नहीं, गैर सैनिक था लेकिन अंग्रेज था, है ना, यह गैर सैनिक था लेकिन अंग्रेज था। और इसके साथ साथ किसको भेज दिया गया? करनौजी लाल को, है ना, किसको भेज दिया गया? करनौजी लाल, कि आप जाओ, मेरे द्वारा बनाया गया नक्शा या मेरे द्वारा जो ये पत्र है वह सीधे के सीधे हाथ में जाना चाहिए, कैंपबेल साहब के हाथ में। समझ में आ गई बात? और कैंपबेल, नील और हडसन, ये जो तीनों पदाधिकारी हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में सेना के साथ आए हुए हैं और वहां तक नहीं पहुंचे, आलमबाग में ठहरे हुए हैं इस इंतजार में कि कोई आकर के हमें यह बताए कि रेजिडेंट तक जाने का रास्ता कैसे है, वहां, है ना, हम पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। आ गया समझ में? अब स्थिति होता है कि इन दोनों की मदद से किसी तरह से वह नक्शा कैंपबेल तक पहुंच जाता है। वह नक्शा कहां तक पहुंच जाता है? कैंपबेल तक। कैंपबेल उस नक्शा को देखता है, ठहाके की गूंज के साथ तीनों पदाधिकारी हंसते हैं और अब उनको लगता है कि अब यहां पर हम अवध को फिर से अपना गुलाम बना लेंगे। समझे कि नहीं? और उसी रास्ते जो उसको आउटरम ने बताया था, उसी रास्ते, उसी नक्शे के सहारे इन लोग अपनी सेनाओं के साथ, है कि नहीं, सेनाओं के साथ एकदम रेजिडेंट के पास पहुंच जाता है। क्लियर हो गए? चूंकि इनके पास संख्या बहुत ज्यादा थी, इन्होंने ये कोहराम मचा दिया पूरे अवध में कि जितने भी वहां पे सैनिक, मजदूर, है ना, किसान, व्यापारी, छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, है ना, लेडीज, एकदम सबको गोलियों से भूंजने का काम किया, है ना, सबको एकदम अंधाधुंध गोलियां इतनी दागी, इतनी तोपें चलाई, इतने तलवार बाजियां हुई, इतने, है ना, भाले से संहार हुआ
कि वहां से रेसिडेंसी के आसपास के जितने भी इलाके थे, सारे इलाकों में भारतीयों को खदेड़ खदेड़ करके जान से मार दिया गया, है ना। नहीं देखा गया कि आप जो है ना, नौजवान हैं कि बच्चे हैं, कि आप माँ हैं, कि आप जो है से लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जो इनके रास्ते में आए सबको एकदम कत्लेआम मचा दिया। और कहा जाता है कि कैंपबेल, नील और हडसन ने इतनी कत्ले किया अवध में, इतना कत्लेआम किया, इतनी हत्याएं की कि हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क, हर घर लाशों से बिछ गया था। जहां भारतीय देखता था सीधे उसको मौत के घाट उतार देता था। इतना इन लोग वहां पर कोहराम मचा दिया कि वह अवध की धरती, लखनऊ की धरती, जहां पर रेसिडेंसी हम लोगों ने कब्जा कर लिया था, कब्जा की बात छोड़ दीजिए, भारतीयों का कत्ल इतना किया गया कि मानो पूरा सड़क, पूरा गली, पूरा घर, पूरा रेसिडेंसी खून से एकदम पट चुका था। एक एक आदमी की लाशें बिछा दी गई थी। और इस तरह से, है ना, उस रेसिडेंसी पर से कब्जा को अंग्रेजों ने दूर किया और वहां के अधिकारियों को बचाने के लिए ये काम किया। लेकिन इसके बाद स्थिति ये हुई कि इससे चिंगारी और भड़की, है ना। अब चूंकि हजरत महल को इन लोगों ने खोजने का प्रयास किया, हजरत महल वहां से भाग करके ग्रामीणों के गांवों के रास्ते नेपाल भाग गई। कहां भाग गई? नेपाल। गांव के रास्ते होते 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 धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, है ना, इन लोगों के, अंग्रेजों के आतंक से, है ना, अंग्रेजों के आतंक से वो धीरे धीरे कर करके गांव से बाहर निकली। और गांव से बाहर निकल करके सीधे बिहार के रास्ते वह कहां भाग गई? नेपाल में भाग गई। चूंकि नेपाल में जाने के बाद 1879 के करीब करीब में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र भी साथ में क्या होता है, भाग जाता है। और इस प्रकार से अंग्रेजों का फिर से कब्जा उस अवध की धरती पर हो जाता है। तो ये पूरी कहानी आज 1857 की क्रांति की अवध की घटना थी, जो हम लोग आपके बीच में रखने का काम किया, है ना। तो 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति हो रही है कि नहीं हो रही है? अब उधर चलेंगे हम लोग, किधर? कानपुर में, जहां नाना साहेब तात्या टोपे की बात करेंगे। फिर पहुंचेंगे झांसी, फिर पहुंचेंगे पटना, बिहार, आरा, है कि नहीं, जगदीशपुर, वहां पर। फिर यहाँ पर जैसे ही आएंगे तैसे 7 शहीदों के बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन 1857 में 7 शहीद नहीं थे, ये अब की लड़ाई में थे। 1857 में अंग्रेजों से लड़ने वाले, है ना, 80 बरस का वो योद्धा, है ना, 80 बरस का वो नौजवान, 80 बरस और नौजवान, 80 बरस में कोई नौजवान होता है क्या? लेकिन 80 बरस का वो नौजवान जिसका नाम वीर कुंवर सिंह है, उसकी कहानी सुनेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, जो हम लोगों की आन बान शान है कि नहीं? पूरी कहानी होगी। आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।